देखो ध्यान से, आज में हम पढ़ने वाले हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th की मैथ। ठीक है, यस ओके। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक, मतलब कि हमको कोई इक्वेशन दी होगी, उसमें एक निर्देशांक दिया होगा। मान लो कोई निर्देशांक हमको दिया है 2,3, तो अगर पूछा कि बीच की दूरी ज्ञात करो, तो एक मूल बिंदु ये हो जाएंगे जो ये दिए हैं हमको बिंदु निर्देशांक, दूसरे हम मान लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आप सेकेंड देखो, दो बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है क्या, √2x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मतलब कि हमको इक्वेशन दी होगी, दो इक्वेशन दी होंगी, मतलब 2 पॉइंट दिए होंगे। मान लो 1,1 दे दिया, 2,2 दे दिया, कुछ भी दे सकता, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 और ये y2। फिर इसमें वैल्यू रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या कह रहा है, दो बिंदुओं x1, y1 तथा y2, x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। जब बोलेगा कि जो है m1, m2 के अंतः अनुपात को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, तो हमको पहले इस सूत्र का यूज करके m1, x1, x2 प्लस m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y1 प्लस m2 y2, यहाँ पे y2 होगा, y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है, दो बिंदुओं x1, y1 प्लस x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, 4 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, 5 नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि दिया है हमको कि यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1 या x2, y2, x3, y3 हो तो इसके लिए सूत्र लगता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मतलब कि अगर 2 पॉइंट दिए हैं हमको तो 2 लगाएंगे, मतलब दे दिया हमको, जैसे कि वहां पे दिया है x1 प्लस x2 बाई 2, 2 पॉइंट दिए हैं तो 2/2 रहेगा, अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 रहेगा अपॉन में। इतनी बात समझ में आई? सेकेंड नंबर देखो, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुज ABC का क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, फिर छोटा ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस x3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये जो सेकंड नंबर दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पूछेगा, तो इसको हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। सूत्र याद करने की ट्रिक होती है क्या, ये हाफ आपको याद करना पड़ेगा, आगे हाफ रहेगा, आधा रहेगा, और ये x1 और x2 और x3 बाहर रहेगा ब्रैकेट के। ठीक है, यहाँ से अगर अंदर की बात करें हम याद करने को, तो इसको कह सकते हैं 23, 31, 12। ठीक, ये हमारा 2 और 3 23 हो गया, 3 और 1 31 हो गया, 31, और 1 और 2 कितना हुए, 12 हो गया। तो 23, 31, 12 ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे। ठीक है, याद रखना। 6 नंबर दिया है क्या, यदि 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो तीनों तुल्यंक संरेख होंगे। अर्थात संरेख का मतलब होता है आपको कोई इक्वेशन दी होगी, कहेगा कि ये सॉल्व करके बताइए कि ये संरेख है कि नहीं है। संरेख मतलब बराबर में 0 आना चाहिए। मान लो यहाँ पे कोई हमको इक्वेशन दे दी यहाँ पे, तो बराबर में हम 0 रख के करेंगे। अगर ये सॉल्व करने पे हमारा 0 आ रहा है तो बराबर में 0 तो हो ही जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम इसके बारे में इन सब का यूज करके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है।